नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक तंगी के बारे में आप लोगों को तो पता ही है। अब इस समय जो है पाकिस्तान ने जो क्या हरकत किया है उसको आप सुनेंगे तो आपको जो है काफ़ी हंसी आएगा। और आपको जो है दुनिया लिटरली ये बोल रही है कि ऐसा जो है सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। और ये इतने नीच तरीके का हरकत है कि इसको क्या ही कहा जाए। आप जो है ये न्यूज़ देखिए। पाकिस्तान ने, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने जो है अपने देश में रहने वाले जो रिफ्यूजी है, अफगान रिफ्यूजी, उनको जो है आदेश दिया था कि आप जो है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर से पहले पहले जो है आप पाकिस्तान को खाली करके चले जाइए, नहीं तो उसके बाद में हम आपके कार्रवाई करेंगे और आपको जो है देश से निकाल देंगे। तो उसके बाद में जो है जो लोग चले गए, जो लोग नहीं गए तो उसके ऊपर जो है पाकिस्तान ने जो है कार्रवाई किया बुलडोजर का, उसको जो है देश से निकाल रहे हैं। अब जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या किया हरकत कि पाकिस्तान अपने देश में रह रहे जो अवैध अफगानी रिफ्यूजी है, शरणार्थी है, उसके ऊपर $830 का, लगभग ये पाकिस्तानी रुपीस में शायद होगा 69,000, तो 69,000 पाकिस्तानी रुपी, और $830 का लगभग जो है फाइन लगाया है। कौन सा टैक्स लगाया है? ये फाइन लगाया है, फाइन बोलिए टैक्स बोलिए, ये जो है फ्री टैक्स है। मतलब कि ये जो है ये देश छोड़ने का जो है टैक्स है। तो मतलब कि आप सोचिए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्रीज होके जो कलमा के नाम पे जो बना था, मुसलमानों का देश है, और ये हर मुद्दे पर जो है इस्लाम इस्लाम मुसलमान मुसलमान करता है, कि वही पाकिस्तान जो है ये अपने देश से अफगानियों को निकाल रहा है। लगभग 17 लाख, कम ज़्यादा इतने अफगानी को जो है निकाल रहा है अपने देश से, और ये मुसलमान मुसलमान करता है। खुद मुसलमान कंट्री होकर मुसलमानों को अपने देश से निकाल रहा है। आर्थिक तंगी के नाम पे बोलिए, टेररिज्म के नाम पे बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए। तो ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ जो है पाकिस्तान इसराइल का विरोध कर रहा है, फिलिस्तीनियों को ज़मीन के नाम पे कि उनका हक दिलवाइए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा इस्लामिक कंट्री खुद अपने देश में रह रहे, सालों से रह रहे अफगान शरणार्थियों के ऊपर जो है कार्रवाई करके उनको जो है अपने घर, जमीन, मकान, दुकान से जो है बेदखल करके उसको जो है अफगानी शरणार्थियों को उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई बेचारा नहीं है, सब जो है वही कट्टरवादी जिहादी सोच वाले हैं। लेकिन ये मुद्दा उठाना मुसलमानों का आंख खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मुसलमान उम्मा मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो है इसका पोल पट्टी जो है खुल जाता है। तो अब ये सब चीज़ कम था कि पाकिस्तान ने जो है शरणार्थियों को देश से निकालने का भी जो है आदेश दिया, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा फाइन भी जो है ठोक दिया $830 का, कि आपको तो जाना ही है देश छोड़ के, ये जो है टैक्स जो है दे के जाना है। जाना तो है ही, लेकिन टैक्स जो है दे के जाना है। तो पाकिस्तान सरकार का, आर्मी का इसमें जो है क्या लॉजिक है? इसमें उनका ये कहना है कि देखिए भैया, देखिए ऐसा है कि वो जो शरणार्थी थे, अफगान शरणार्थी, वो तो हमारे देश में इलीगल रूप से जो है रह रहे थे, तो उनको तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो डेडलाइन था, डेडलाइन क्रॉस करने के बावजूद भी जो इतने दिन तक रहे, हमारे देश में रह रहे हैं, तो इसकी वजह से हम ये टैक्स जो है उनको जो है उनको देना पड़ेगा। ये हम उनके ऊपर फाइन लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइमली देश को नहीं छोड़ा। तो ये है उनका तर्क। तो दुनिया जो है लिटरली जो है ये पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, और बोल रहे, कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान की इस हरकत का निंदा, कि आप जो है एक तो उनको देश से निकाल भी रहे हो और इतने शॉर्ट नोटिस पे, और उसके बाद में जो है उनका घर बार सब कुछ छीन रहा है, उसके बाद में आप उसके ऊपर टैक्स भी जो है, फाइन भी जो है लगा रहे हो। तो ये कितने, एक कंट्री के रूप में, एक देश के रूप में कितना लो लेवल का जो है ये काम करना हुआ। तो जरा सोचिए कि आर्थिक तंगी क्या होता है। बाप बरना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब पैसे का बात आता है, आर्थिक तंगी आता है, पेट पर जब लात पड़ता है, तब कोई इस्लाम इस्लाम नहीं, कोई जो है मजहब वजह भाईचारा भाईचारा नहीं, बस कहीं से 2 रुपया बच जाए। तो 2 रुपये का कीमत क्या होता है ये आप और हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले लोग अच्छे से जो है समझ पा रहे हैं कि पैसे का भी क्या कीमत होता है। दूसरी बात यह है कि एक पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज हो के खुले तौर पर अगर ये काम कर सकता है, तो भारत जैसा एक नॉन मुस्लिम कंट्री, एक हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू और भारत सरकार अपने देश में रह रहे जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंग्या मुसलमान है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई आज तक क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों हम सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब पाकिस्तान एक इस्लामिक देश हो के अपने देश में अफगानी जो अवैध मुसलमान लोग हैं, अफगानी लोग हैं, उनको भगा सकता है, तब हम क्यों नहीं भगा सकते हैं? तो भारत सरकार को इस जो है घटना से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश में रह रहे जो बांग्लादेशी अवैध मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, उनको जो है पता लगा के उनको खोज के जो है उनका घर को सीज करना चाहिए, बुलडोजर का कार्रवाई करना चाहिए और उनको पता लगा के शॉर्ट नोटिस देना चाहिए। एक टाइम पीरियड दे दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस टाइम पीरियड में उनको जो है देश से निकाल देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो रोहिंग्या मुसलमान और अफगानिस्तान जो बांग्लादेशी जो अवैध मुस्लिम जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं और इस देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, इसके लिए मेरा जो फॉरेन पॉलिसी है क्या अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि सबसे पहले सरकार जो है एक नोटिस जारी करे कि 1971 में बांग्लादेश जो है बन चुका था, उसके बाद से लेके जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, सबका नागरिकता 2 महीने 3 महीने का डेडलाइन दीजिए, सबका नागरिकता रद्द हो जाएगा। ऐसा एक बिल पास करना चाहिए। ये मैं आपको जो है एक नमूना बता रहा हूँ, एक मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ। 1971 के बाद में जितने भी बांग्लादेश से आए हुए गलत तरीके से जो है बांग्लादेशी मुसलमान जो है इस देश में रह रहे हैं, सबका नागरिकता जो है वो जाएगा। एक 3 महीना 6 महीने का जो है आप टाइम दे दीजिए। इस टाइम पीरियड में सबको जो है या तो देश छोड़ के चला जाना है, चले जाइए, या फिर अगर आपको इस देश में रहना है, उसमें ड्राफ्ट में ये नियम होना चाहिए कानून में कि अगर कोई मुसलमान इस देश में रहना चाहता है, जो अवैध मुसलमान है, जो अवैध है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान, अगर वो उसमें से कोई रहना चाहता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1971 के बाद बांग्लादेश से आया है, तो फिर अगर वो रहना चाहता है तो उसको हिंदू धर्म संस्कृति में घर वापसी करना पड़ेगा। अपने पूरे फैमिली के साथ में जितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, अगर वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर वापसी कर लेते हैं तो उसको देश का नागरिकता दे दिया जाए। नहीं करते हैं तो इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। संविधान के हिसाब से आप जो है इस देश के नागरिक नहीं है, और हम रखना भी नहीं चाहते हैं एक हिंदू कम्युनिटी होने के नाते, क्योंकि आपके साथ में आपका मजहब जो है वो किसी के साथ में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये स्ट्रिक्टली नियम करना चाहिए भारत सरकार को कि या तो बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इस देश को छोड़ के चले जाए, या फिर सनातन धर्म में घर वापसी कर ले, हिंदू बन जाए, तो CAA के तहत उनको जो है हिंदू होने के नाते उनको नागरिकता स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर जितने लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान हैं, अगर वो लोग जो है हिंदू धर्म में घर वापसी नहीं करते हैं और वो बांग्लादेश छोड़ के बांग्लादेश में वापस जाते भी नहीं हैं, या फिर अगर हम उनको डिपोर्ट करना चाहे, बांग्लादेश की सरकार अगर उसको अपनाना ना चाहे, बांग्लादेश की सरकार अगर मना कर दे कि नहीं हम इतने लोगों को नहीं ले सकते क्योंकि वो लाखों में नंबर चला जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? एक प्रश्न तो ये बनता ही है। तो यहाँ पर जो है ये कर सकते हैं कि अगर ऐसा भी ना हो वैसा भी ना हो, अगर उन्होंने हिंदू धर्म भी नहीं अपनाया और बांग्लादेश का सरकार जो है अपने देश के जो यहाँ पे रह रहे जो नागरिक हैं उनको वापस न ले, तो फिर इस कंडीशन में उनका आधार कार्ड, वोट, सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड को डिसमिस करिए। ऐसे लोगों को पता लगा के NRC में वोटर आईडी कार्ड डिसमिस करिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड जो है डिसमिस करिए, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको जो है डिसमिस करिए, और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि वो सरकारी नौकरी ना कर पाए, कोई सरकारी सुख सुविधा लाभ ना उठा पाए। अपने आप जो है उनका सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड जो है डिसमिस अगर होगा तो जो वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है, जो मुसलमानों का वोट बैंक वजह से जो पॉलिटिक्स होता है, वो पॉलिटिक्स जो अपने आप जो है दब जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लाखों लोगों का जब वोटर आईडी कार्ड जो डिसमिस होगा, अपने आप जो मुसलमान, हिंदू मुसलमान के ऊपर जो पॉलिटिक्स होता है, गंदा पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आधार कार्ड, राशन कार्ड है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, तो ऑटोमेटिक एक सामाजिक दबाव पड़ेगा, वो अपने आप जो है समय बीतने के साथ साथ वो हिंदू धर्म में घर वापसी करना रो के करे, हंस के करे, मजबूरी में करे, करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ों पर जो है हमारे देश के हिंदुओं को, भारत सरकार को
जो है ध्यान देना होगा कि हमारे देश में भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है घुसपैठिए लोग रह रहे हैं जो कि इस देश के नागरिक नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के नाते अगर अपने देश से अफगानी शरणार्थियों को निकाल सकता है और सऊदी अरब, यूएई, कतर ये मुस्लिम देश होने के बावजूद भी एक भी मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे सकते हैं, तो हम एक हिंदू देश होने के नाते हम भी अपने देश में किसी भी मुसलमानों का आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो है किसी भी मुसलमान को अपने देश में नागरिकता नहीं देंगे। भारत सरकार को एक और बिल पास करना चाहिए कि नेक्स्ट 30 साल या 50 साल के लिए इस देश में किसी भी बाहर से आने वाले विधर्मियों को जो है नागरिकता नहीं मिलेगा। किसी भी, खास करके किसी भी मुस्लिम को आप जो है जो बाहर से आएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं, शरणार्थी हैं, तो नागरिकता नहीं मिलेगा, बस काम करने के लिए आइए। जैसे सऊदी अरब में बहुत भारी मात्रा में इस देश से जो है लोग जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब किसी को नागरिकता नहीं देता है, टेम्पररी वीज़ा, पासपोर्ट सब जारी करता है, वो नागरिकता नहीं देता है। मुसलमानों को भी नागरिकता नहीं देता है। तो हम अपना इतना बड़ा दिल क्यों दिखाए? यूरोप का एग्जाम्पल लीजिए, भारत का एग्जाम्पल लीजिए। आप जो है इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इनको जो है अपने देश में रहने देंगे और ये अपनी आबादी बढ़ा के कल जो है आपको ही आप घर से जो है निकाल के इस्लाम फर्स्ट, आप बोलेंगे ह्यूमैनिटी फर्स्ट, वो बोलेंगे इस्लाम फर्स्ट। वो इस्लाम फर्स्ट के नारा लगा के आपको जो है आपको अपने धर्म, संस्कृति, ज़मीन जायदाद से बेदखल करके आपके देश को जो है इस्लामी देश बनाने की वो कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। गजवाए हिंद इधर उधर भी जो है क्रूसेड व्रूसेड। तो इन सब चीज़ों पर हिंदू समाज को ध्यान देना होगा, पूरी दुनिया का जो है ध्यान देना होगा। तब जो है आप अपने घर, धर्म, संस्कृति, घर बार, देश, संस्कृति सब कुछ जो है बचा सकते हैं। इस पर जो है आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका कोई और ज़्यादा कोई अच्छा विचार हो तो मुझे आप जो है कमेंट करिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है, हम धर्म, संस्कृति और आध्यात्म देश के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।